अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद सती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक तारीखी दिन है। आज एक ऐसे मुल्क को शिकस्त हुई है और एक ऐसी कुव्वत की जीत हुई है कि जिनका मवाजना करना भी नामुमकिन लगता था। लेकिन आज दुनिया ने यह देखा कि एक तरफ सुपर पावर अमेरिका और दूसरी जानिब तालिबान, इन दोनों के दरमियान गुज़श्ता 20 बरस से लड़ाई जारी थी और इस लड़ाई के दौरान कमोबेश 2 से 2.5 लाख अफराद की जानें गई हैं। ये अनऑफिशियल स्टैट्स हैं, लेकिन इससे कम नहीं होंगी, इससे ज़्यादा हो सकती हैं। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर 2001 में जब अमेरिका गया तो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की है 20 साल के दौरान, आज उसकी वजह से अमेरिका के उस जगह पर, जिस जगह पर दुनिया के बड़े बड़े ममालिक की तकदीर के फैसले होते हैं, जिस जगह पर दुनिया की तकदीर के फैसले होते थे, आज उस जगह पर सफ़े मातम है। जी हाँ, वो इस वजह से कि नाज़रीन, जो अमेरिकन आर्मी का हेडक्वार्टर है पेंटागन, आज वहाँ पर सफ़े मातम है। उसकी वजह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है नाज़रीन कि अशरफ गनी के आज मुस्ताफ़ी हो जाने के बाद ये चीज़ खुलकर सामने आई है कि अमेरिका जिस नैरेटिव के ऊपर 20 साल लड़ता रहा है, वो नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सका। आज अफ़गान आर्मी के ऊपर पथराव हो रहा है और तालिबान के ऊपर गुलपाशी हो रही है। तो आप इस चीज़ से वाज़ेह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गान अवाम किसको चाहती है। अमेरिका 20 साल लगाकर भी अवाम के दिल से तालिबान की मोहब्बत नहीं निकाल सका। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि किसने कितना पैसा लगाया। नाज़रीन, ये 30 ममालिक से तालिबान 20 साल तक लड़ते रहे, जिनको नेटो कहा जाता था। 20 ममालिक, 30 ममालिक ये इसमें शामिल थे और एक इस्लामी मुल्क तुर्की शामिल था, जिसके पास काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी। इसमें पैसा कितना लगा 20 साल में? 20 साल के दौरान जो अमेरिका की इन्वेस्टमेंट थी वो 25 खरब डॉलर थी। 25 खरब डॉलर, $2.5 ट्रिलियन। नाज़रीन, ये इतना पैसा है कि अगर आप पाकिस्तान को दे दें तो हम दुनिया के सामने एक इमर्जिंग मुल्क बन के उभर सकते हैं। हम दुनिया क्या, अमेरिका तो क्या, दुनिया के किसी भी बड़े मुल्क की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। दुनिया हमारी हाँ में हाँ और हमारी ना में ना करे अगर ये रकम हमें मिल जाती। नाज़रीन, अमेरिका का आज $2.5 ट्रिलियन डूब गया। वो सरमायाकारी जिससे उनको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके अलावा मैं आपके पास एक और ख़बर लेकर आता हूँ कि अफ़गान फोर्सेस की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी ली थी अमेरिका ने। वो ट्रेनिंग अफ़गान फोर्सेस को जो अमेरिका ने करवानी थी, उसके अंदर अमेरिका का जो पैसा लगा है, उस पैसे की कुल जो लागत है वो $100 अरब इन नेटो फोर्सेस ने लगाया। $100 अरब। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इसमें $88 अरब अमेरिका ने लगाया, यानी $88 बिलियन सिर्फ अफगान फोर्सेस की ट्रेनिंग पे लगाया अमेरिका ने। उस पर भी मैं बात करता हूं कि वो ट्रेनिंग कैसी हुई। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये $88 अरब रुपया लगाया अमेरिका ने, इसमें बरतानिया ने भी पैसे लगाए, दीगर नेटो कंट्रीज जो थी उन्होंने भी इन्वेस्ट किया। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि $115 अरब बीबीसी के मुताबिक पाकिस्तान का कर्जा है। $115 अरब अगर हम वो अदा कर दें तो ये जो हमारे पास जितनी सैंक्शंस लगती हैं, जितनी हमारे ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाता है, या जो भी हमें इधर उधर से एड लेनी पड़ती है, वो तमाम तर ख़त्म हो जाए और हमें खुद मुख्तार और गैर मकरूज़ मुल्क बन सकते हैं। $115 अरब हमारा टोटल कर्जा है बीबीसी के मुताबिक, ये बीबीसी ने रिपोर्ट किया था। अच्छा, इन्होंने सिर्फ अफगान फोर्सेस की ट्रेनिंग के ऊपर जो पैसे लगाए वो $100 अरब था, यानी पाकिस्तान के कर्जे से सिर्फ $15 अरब कम। $100 अरब ट्रेनिंग पे 20 साल में लगा। अच्छा, ये 20 साल ट्रेनिंग होती रही थी और 20 साल बाद ट्रेनिंग के बाद आज वो दिन था जिस दिन ट्रेनिंग की कली खुलनी थी। 20 साल की ट्रेनिंग की कली इस तरह खुली कि आज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का एक टेस्ट मैच जारी है और आपको पता है
उसमें पाकिस्तान के क्रिकेटर अजहर अली साहब बैटिंग कर रहे थे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अजहर अली बैटिंग कर रहे थे और अजहर अली ने 13 रन बनाए और 79 बॉल्स उन्होंने खेली थी। अभी 13 रन 79 बॉल्स, और वो फोर्स जिसके ऊपर $100 बिलियन अमेरिका ने लगाया था, उस फोर्स के मुंह से तालिबान इस दौरानिये के दरमियान 7 सूबाई दारुल हुकूमत फतह कर गए। 7 सूबाई दारुल हुकूमत सिर्फ 13 रन बनने के दौरान तालिबान ने फतह कर लिया। और उस फौज से, जिस फौज को तालिबान के खिलाफ $100 अरब लगाकर ट्रेन किया गया था। तो नाजरीन, ये वो ट्रेनिंग थी, ये कॉम्पिटेंसी है अफगान आर्मी की। मैं ये भी आपके साथ एक रिपोर्ट में शेयर करूंगा कि अफगान आर्मी की क्रेडिबिलिटी क्या है, वो करते क्या हैं, उनमें ताकत क्यों नहीं है, वो लड़ क्यों नहीं सकते। ये बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूंगा, प्रॉपर मैं इसके ऊपर आपको ब्रीफ करूंगा कि ये करते क्या हैं। लेकिन सफ़े मातम है इस वक्त पेंटागन के अंदर कि हमने अपना $100 अरब सिर्फ इनकी ट्रेनिंग में लगाया और ये घंटों में रेत की दीवार साबित हुए। तो ये सफ़े मातम तो हो गया अमेरिका के अंदर। अच्छा, आज वो लम्हात थे नाजरीन कि काबुल के अंदर तालिबान सरबसजूद थे। वो 20 साल 30 ममालिक के खिलाफ उन देसी हथियारों से लड़ते रहे। ना उनके पास हेलीकॉप्टर था, ना उनके पास एयरक्राफ्ट्स थे, ना उनके पास फाइटर जेट्स थे, ना उनके पास कोई भी ऐसी एडवांस, ना न्यूक्लियर पावर थी, ना उनके पास कोई ऐसी गाड़ियां थी, ना उनके पास कोई ऐसे एनिमेशन थी कि वो जिसको इस्तेमाल कर सकते अमेरिकन के ख़िलाफ़। ड्रोन हमलों में वो 20 साल से मरते रहे, लेकिन उन्होंने फिर भी मुकाबला किया, हिम्मत नहीं हारी और आज उस तमाम तर ताकत और क़ुव्वत को शिकस्त दी जो दुनिया के सामने ख़ुद को एक बड़ी पावरफुल कंट्री समझती थी। तो नाजरीन, ये वाकई बहुत बड़ी शिकस्त थी अमेरिका और उन ममालिक की, उन 30 ममालिक की। इनमें अनफॉर्चुनेटली एक मुसलमान मुल्क भी शामिल है, लेकिन ये बड़ी नाकामी थी उनकी कि इतना पैसा $2.5 ट्रिलियन लगाकर, $100 अरब लगाकर अमेरिकन ने अफगान आर्मी को ट्रेन किया। और उन्होंने क्या ट्रेनिंग ली वो आज आपने देख ली कि अजहर अली की बैटिंग के दौरान 7 दारुल हुकूमत उनके हाथ से चले गए। मई से लेकर अब तक उन्होंने पूरा अफगानिस्तान खो दिया, यानी 4 माह के अंदर $100 अरब की इन्वेस्टमेंट जो थी वो आपने देखी कि तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लिया और अफगान आर्मी उनका मुंह तकती रह गई। अच्छा, अब अफगानिस्तान की तो सूरत हाल होगी। अमेरिका के अंदर इस वक्त पेंटागन में कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है जनरल्स को, CIA अफसरान को, अमेरिका के सदर जो बाइडन को कि उन्होंने इनखला में जल्दी की। उन्होंने और ये भी साबिक जनरल्स ने कहा कि और अफसरान ने कि जो बाइडन ने इनखला में जल्दी करके अफगानिस्तान को बेच दिया है। अफगानिस्तान को बेच नहीं दिया। जो बाइडन ने आज एक और बयान में कहा है कि मैं अफगानिस्तान में अमेरिका के 5वें सदर को नहीं घुसने दूंगा, मैं 5वें सदर को वहाँ नहीं जाने दूंगा। जाहिर है $2.5 ट्रिलियन जिस मुल्क का डूब गया है, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई रिजल्ट नहीं है, उसने ये बात तो करनी है। तो फिर वो लोग जिन्होंने ये पैसा खाया है, आप एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, इस वक्त दुनिया के सफारतकार खाने जो हैं वो अपने अमले को निकाल रहे हैं अफगानिस्तान से। यूरोपियन सफारत खाने बिलखुसूस 3 ममालिक वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहे हैं, जिनके रिलेटेड मैंने आपको खबर दी थी कि उन्होंने मॉस्को इजलास से भारत को निकाल दिया था। वो तीनों मुल्क वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहे हैं। रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ये तीनों मुल्क इस वक्त अपने सफारत खानों में, इनके जो सफारत खाने में अमला है वो बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा है, किसी किस्म की कोई टेंशन वहाँ पर नहीं है। लेकिन टेंशन ये है कि जो अमेरिकन सफारत खाना है जिसमें तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है, जो अफ़गानिस्तान में हुआ उसका रिकॉर्ड, वहाँ पर आग लग गई है और वो आग लग चुकी है ताकि वो तमाम तर रिकॉर्ड किसी और के हाथ न लगे। जो वहाँ पर करप्शन हुई, जब वहाँ पर ये $2.5 ट्रिलियन अफ़गान अवाम का जो एक ज़िंदगी का रहन सहन था उसको बर्बाद करने पर अमेरिका ने खर्च किया, तो यकीनन ये एक सफ़े मातम हो सकती है आज पेंटागन के अंदर। और भारत, सबसे पहले मैं बात कर लूँ थोड़ी सी भारत के ऊपर, फिर मैं क्लोज करता हूँ। भारत का आज जो वहाँ पर हाल हुआ है वो दुनिया ने देखा है कि इस वक्त मोदी और उसकी हुकूमत, क्योंकि आज भारत का योम आज़ादी था लेकिन वो योम स्याह में बदल दिया तालिबान ने, क्योंकि भारत को ये पता चल गया है कि उन्होंने जितने इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में की थी अब वो डूब चुकी है। अमेरिका के बाद अगर किसी मुल्क से तालिबान खुलकर नफरत करते हैं तो वो भारत भी है, क्योंकि अशरफ गनी की मदद भारत ने की है, हेलीकॉप्टर्स भारत ने दिए हैं। तो इंडिया के ख़िलाफ़ भी तालिबान बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। तो इस बात की टेंशन यकीनन भारत को सता रही है
और ये आगे भी सताएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।